अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय आपके भीतर एक शक्ति मौजूद है जो बस नेतृत्व संभालने का इंतजार कर रही है, आपका ही एक ऐसा रूप जो किसी से डरता नहीं, किसी सीमा के आगे झुकता नहीं और हर ठोकर को आगे की छलांग में बदल देता है, तो वही आपका दूसरा स्वरूप है मेरे मित्र। और वही अजय बनने का रहस्य है। सालों तक मैं भटका, सफलता की परछाइयों के पीछे दौड़ता रहा, असफलता की चुभन से बचता रहा, अपने ही संदेहों का कैदी बना रहा। फिर 1927 की एक कड़वी रात वेस्ट वर्जीनिया के एक सुनसान स्कूल हाउस के चारों ओर बेचैनी में टहलते हुए मैं उससे मिला, अपने उसी दूसरे स्वरूप से। उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह पलट दिया और बेहतर के लिए। आज मैं यहां हूं ताकि आपको भी वो नक्शा दे सकूं जिससे आप अपने भीतर उसे पा सकें। यह न तो किस्मत की बात है, न किसी दुर्लभ वरदान की। यह उस शक्ति को जगाने की बात है जो शुरू से आपके साथ रही है और आपसे बस ये कह रही है कि उसे अपना लो। आइए शुरुआत करें। दिल से एक बात कहता हूं, आपका दूसरा स्वरूप कोई परछाइयों में छिपा अजनबी नहीं है। वह आप ही है, कच्चे सच्चे, डर से मुक्त और आस्था से प्रकाशित। वही वह शांत आवाज है जो तूफान के बीच फुसफुसाती है। चलते रहो जब आपके अस्तित्व का हर रेशा चीखता है, अब बस करो। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वही शक्ति थी जिसने मुझे वेस्ट वर्जीनिया की गरीबी के शिकंजे से बाहर खींचा, जहां 1923 की एक ठंडी क्रिसमस ईव पर मैं टूटा हुआ खड़ा था, और वही मुझे उस दर्शन को प्रकाशित करने तक ले गई जो मेरे जीवन का कार्य बना। यह कोई परिकथा नहीं है, यह उस सत्य की कहानी है जो आपके भीतर भी छिपा बैठा है, बस मुक्त होने की प्रतीक्षा में। आप गहरा सच सुनिए। हर दिन आपके भीतर दो शक्तियां संघर्ष करती हैं। एक कायर है डर से शासित, असफलता का डर, लोगों के क्या कहेंगे का डर, जिंदगी के अगले वार का डर। वही आपको नरम संकोची कीचड़ में फंसा रखती है, दुनिया की हर चोट पर सिमट जाने वाली आवाज। वही कहती है, आराम से चलो, तुम नहीं कर सकते। और दूसरी है असल आप, आस्था से भरी, पीतल की तरह साहसी, अडिग और अजय। वही आपका दूसरा स्वरूप है। वो डरता नहीं, वो आदेश देता है। वो झुकता नहीं, वो निर्माण करता है। जब एक मित्र की हत्या के बाद मैं दहशत में छिप गया था, डर ने मुझे जकड़ लिया था, तभी आस्था ने हस्तक्षेप किया और मुझे मोड़ दिया। वही शक्ति आपके भीतर भी है मेरे मित्र, बस उसे पकड़ने का साहस चाहिए। अब एक कठोर सच का सामना करें। आपने अपने दूसरे स्वरूप को अब तक क्यों नहीं पाया? इसीलिए नहीं कि वह छिपा है, बल्कि इसीलिए कि आपने डर को अपनी आत्मा पर शिकंजा कसने दिया है। डर बड़ा चालाक शैतान है। वह चिल्लाता नहीं, वह कान में बहाने फुसफुसाता है। वह छोटी छोटी असफलताओं को पहाड़ बना देता है और ऐसी दुविधा पैदा करता है जो आपको जड़ कर देती है। मैं उस शिकंजे को जानता हूं। जब मेरे मित्र डॉन मेलेट की हत्या हुई, मैं वेस्ट वर्जीनिया में छिपा रहा हाथ पिस्तौल पर हर परछाई से चौंकता हुआ। मेरा साहस डर में घुल गया था। आप में से ज्यादातर भी छिपे हुए हैं, गोलियों से नहीं बल्कि असफलता से, लोगों की राय से, अज्ञात अंधेरे से। यही डर आपके दूसरे स्वरूप को बंद किए हुए है। मुझे रोकने वाली चीज पैसे की कमी नहीं थी, हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे रोक रही थी मेरी नरमी, कम में समझौता कर लेने की आदत। आप भी यही कर रहे हैं, खुद से कहते हुए, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, मैं काफी नहीं हूं। ये जिंदगी नहीं है जो आपको रोक रही है, ये आप हैं जो खुद को रोक रहे हैं। आपका दूसरा स्वरूप सीमाएं नहीं देखता, वह संभावनाएं देखता है। जब तक आप अपने मन की दीवारें नहीं गिराएंगे,
वो मौन रहेगा। और फिर आता है इंतजार का खेल। आप में से बहुत से लोग बैठे रहते हैं, सही समय का, सही योजना का, सितारों के मिल जाने का इंतजार करते हुए मैंने भी किया। सालों की भटकन, टालमटोल तब तक जब 1923 में जिंदगी ने मुझे जोर से झकझोर दिया। कोलंबस में फंसा, टूटा, कंगाल। तभी मैं हिला। आपका दूसरा स्वरूप अनुमति का इंतजार नहीं करता। वह काम करता है, धक्का देता है, रास्ता खुद तराशता है। सही समय ढूंढना छोड़िए, समय अभी है। डर, सीमाएं, देरी, यही आपकी जंजीरें हैं। इन्हें तोड़िए और आपका दूसरा स्वरूप उठ खड़ा होगा। अब असली बात पर आते हैं, इसे जगाएं कैसे। मैंने ये रास्ता चला है और अपने अनुभवों की रोशनी से आपको दिखाऊंगा। यहां 5 कदम है और पहला वहीं से शुरू होता है जहां मैं शुरू हुआ। पहला कदम, संकट का सामना करें। यह परीक्षा का समय होता है। मेरा समय 1923 में आया, ओहायो के कोलंबस में। बिना पैसे, बिना योजना, टूटा हुआ, खोया हुआ। शायद आप अभी वहीं हैं, बेरोजगार, संदेह में, निराशा की दलदल में। मुंह मत मोड़िए, डटे रहिए। यहीं आपका दूसरा स्वरूप आगे आता है। जीवन के सबसे कठोर वार आपको कुचलने के लिए नहीं होते, वे वह भट्ठी है जहां आपकी आस्था तपती है। दूसरा कदम, डर के बजाय आस्था चुनिए। 1927 में जेब में सिर्फ $40 लेकर मैं फिलाडेल्फिया गया, और सबसे शानदार होटल में ठहरा, साधन होने के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि आस्था ने कहा। डर ने इसे मूर्खता कहा, मेरे दूसरे स्वरूप ने इसे नियति कहा। संदेह चोर है, उसे चुप कराइए। जिस व्यक्ति बनना चाहते हैं उसी तरह काम कीजिए, शांत, अडिग, और दुनिया झुकने लगेगी। आस्था इच्छा नहीं, एक शक्ति है और वह आपकी है। तीसरा कदम, अपने उद्देश्य को परिभाषित करें। स्पष्टता वह चिंगारी है जो आपके दूसरे स्वरूप को जगाती है। मेरी तीव्र इच्छा थी उपलब्धि के दर्शन को दुनिया से साझा करना। वही आग मुझे वर्षों तक आगे बढ़ाती रही। आपकी क्या है? 3 साल बाद खुद को कहां देखते हैं? साफ और कामादा साहसिक शब्दों में लिखिए। बिना उद्देश्य के आप भटकते हैं, उद्देश्य के साथ आप जीतते हैं। चौथा कदम, निडर होकर कर्म करें। कर्म के बिना आस्था खोखली है। मैंने $25 के लिए 300 से ज्यादा लोगों को फोन किया, थका हुआ, खिंचा हुआ। तब जाकर अल्बर्ट पेल्टन ने हां कहा। एडिसन ने बल्ब जलाने से पहले 10 शून्य असफलताएं झेली। आज ही एक कदम उठाइए, डर के साथ भी। आपका दूसरा स्वरूप आपका हाथ थामेगा। सफलता इंतजार करने वालों की नहीं, चलने वालों की होती है। 5वां कदम, लचीलापन बनाइए। झटके हार नहीं, जीत के बीच है। लिंकन बार बार चुनाव हारे। मैंने ऐसे उद्यम छोड़े जो मुझे अमीर बना सकते थे, फिर भी हम उठे। हर गिरावट में सबक है। पूछिए, यह मुझे क्या सिखा रहा है? आपका दूसरा स्वरूप हर ठोकर को वापसी में बदल देता है। ये शब्द महज बातें नहीं, ये वह औजार हैं जिनसे मैंने अपना भाग्य तराशा। नरमी त्यागिए, मन पर अधिकार पाइए। वही बनिए जिसे सफलता खोजती है। आपका दूसरा स्वरूप प्रतीक्षा कर रहा है, उसे जगाइए और कोई बाधा टिक नहीं पाएगी। जब आपका दूसरा स्वरूप नेतृत्व संभाल लेता है तो आप उसे रोज जीते हैं, इतना स्वाभाविक जैसे सांस लेना। आप अडिग हो जाते हैं, अपमान पत्तों की तरह गिर जाते हैं, असफलताएं सबक बन जाती हैं। दबाव में भी आस्था की लौ स्थिर रहती है। फिर आता है अनुशासन, दिनों की रीढ़। छोटे छोटे निरंतर कदम यही विजय दिलाते हैं, और अंत में देने में आनंद, सच्ची शांति वही है। तो यहां हम खड़े हैं मेरे मित्र, इस यात्रा के अंत पर जो आपके लिए शुरुआत है।
आपका दूसरा स्वरूप कोई रहस्य नहीं, वह आपकी आस्था, आपका उद्देश्य, आपका लचीलापन है। संकट की आग में गढ़ा गया, रोज के चुनावों से मजबूत हुआ। मैंने उसे 1923 की एक ठंडी रात पाया, टूटा हुआ पर अटूट। अब आपकी बारी है। आज एक लक्ष्य लिखिए, स्पष्ट और साहसिक। कल एक छोटा कदम उठाइए, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। अपने दूसरे स्वरूप को जगाइए और महानता की ओर बढ़िए। आज से शुरू करें।